तो एक दिन की बात, महाराज उग्रसेन की जो पत्नी है पवन रेखा, आज पवन रेखा श्रृंगार करके जंगल की तरफ चली, सभी सखियों को साथ में लिए चली जा रही हैं। और जैसे ही जंगल की तरफ चली तो धीरे धीरे जंगल में आगे के लिए बढ़ती चली गई और सखियां आज पीछे रह गई। इधर उस जंगल में एक द्रुमलिक नाम का राक्षस रहा करता था, जिसने पवन रेखा के यौवन को देखा तो देख करके मोहित हो गया और मोहित होकर के उसने पवन रेखा के साथ में उसका धर्म नष्ट किया। और जैसे ही धर्म नष्ट करने के बाद वो अपने रूप में आया तो उसी समय पवन रेखा समझ गई कि मेरे साथ में छल हो गया, क्योंकि द्रुमलिक राक्षस ने उग्रसेन का रूप धारण करके पवन रेखा के पतिव्रत धर्म को नष्ट किया था। तो उसी समय पवन रेखा ने कहा कि दुष्ट, तूने आज मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया, इसलिए यदि मुझे पहले से पता होता तो मैं श्राप दे देती। और पवन रेखा रो करके क्या बोली कि अरे तेरा हुए सत्यानाश, अधर्मी धर्म बिगाड़ो मेरा। कहने लगी अधर्मी, आज तूने मेरे पति का रूप धारण करके और मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट किया है, लेकिन हे दुष्ट, यदि मुझे पहले पता था कि तू उग्रसेन नहीं बल्कि कोई राक्षस है तो मैं तुझे श्राप दे देती। और रो करके पवन रेखा बोली, अरे तेरा हुई सत्यानाश अधर्मी। कि तू कोई राक्षस है तो मैं पहले ही तुझे श्राप दे करके भस्म कर देती। तो उसी समय द्रुमलिक हंस कर बोला कि हे रानी, आज तक तुम्हारे घर में कोई संतान न थी, अब मेरे अंश से ऐसी संतान पैदा होगी जिसका नाम वर्षों तक आदमी याद रखेगा। तो पवन रेखा ने कहा कि हे दुष्ट, मुझे पता है तेरे ही जैसी संतान पैदा होगी। तो उसी समय द्रुमलिक ने कहा कि जाओ अब आराम से अपने घर में रहो, क्योंकि अब आपके घर में मेरे अंश से एक पुत्र की प्राप्ति होगी। इधर पवन रेखा चुपचाप से अपने घर चली जाती है। जब उग्रसेन ने पूछा कि आप अकेली कैसे रह गई थी, तो उसी समय पवन रेखा ने कहा कि महाराज, हम रास्ता भटक गए थे। पवन रेखा ने आकर के कुछ भी नहीं बताया और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। और जब समय व्यतीत हुआ तो 9 मास पूरे होने पर आज समय जैसे ही गर्भ का आया तो
तो मैया ने एक पुत्र को जन्म दिया और जैसे ही पुत्र को जन्म दिया तो आज भयानक आंधियां आने लगी, क्योंकि कहा जाता है जब किसी कपूत का जन्म होता है तो आंधी बारिश न जाने कैसे बादल आते हैं, और जब सपूत का जन्म होता है तो मौसम बहुत सुहावना रहता है। आज जब पुत्र ने जन्म लिया तो जब नामकरण संस्कार करवाया गया तो उसका नाम पड़ा कंस। धीरे धीरे कंस जब बड़ा होने लगा तो बहुत उत्पात करने लगा। कभी किसी बच्चे को ले जाकर के कुएं में ढकेल देता है, कभी किसी बच्चे की जीभ काट देता है, कभी कुछ कभी कुछ। जब इस तरीका से उत्पात मचाने लगा तो सभी उलाना लेकर के उग्रसेन के पास में आने लगे। तो उग्रसेन ने बहुत समझाया तो अंत में कंस ने कहा कि अब आपके ऊपर बुढ़ापा आ गया है, अब आप इस राजगद्दी पर बैठने योग्य नहीं हो। तो उसी समय आज कंस ने अपने पिता उग्रसेन को राजगद्दी से नीचे उतारा और उतार करके स्वयं राजगद्दी पर बैठ गया और बैठ करके घोषणा कर दी कि आज से हम जो कहें उसे ध्यान लगा करके सुनो, आज से जो हम कहेंगे वही होगा। सभी साधु संतों को जेलों में डाल दो, मेरे पिता को ले जाकर जेल में डाल दो। जब इस तरीका से अत्याचार करने लगा, चारों तरफ खून की नदियां बहने लगी, तो उसी समय आज मैया पृथ्वी रो करके सभी देवताओं के पास पहुंची और देवताओं के पास जाकर के कहा कि यदि प्रभु ने अभी भी अवतार नहीं लिया तो ये पृथ्वी नष्ट हो जाए। और रो करके सभी देवता प्रभु के पास पहुंचे और बोले, तेरे सुना हितकारी और वो पे भीड़ पड़ी बड़ी भारी, तेरे सुना से कहा तो उसी समय प्रभु प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहा कि जाओ आप सभी यादव कुल में जाकर के जन्म लो। अंत में हम भी उसी यादव कुल में आकर के जन्म लेंगे। महाराज उग्रसेन के यहाँ जो उनकी पुत्री है देवकी, उनके गर्भ से हम भी पैदा होंगे और आकर के इस पृथ्वी को कंस से